चलिए आज के हम लेक्चर में आपको बताएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एक्स वाई प्लेन। सबसे पहले तो एक्स वाई प्लेन होता क्या है, प्लेन होता क्या है। तो प्लेन का फॉर्मेशन, प्लेन बनता कैसे है, उस चीज के बारे में हम बता रहे हैं। चाहे तो वो दो पैरेलल लाइन हो, उससे प्लेन का एक फॉर्मेशन हो जाता है, चाहे तो दो लाइन इंटरसेक्ट करे। बस प्लेन का हिंदी सतह, सतह बनता है दो सिचुएशन से, चाहे तो वो पैरेलल लाइन हो, चाहे तो ये इंटरसेक्टिंग से प्लेन बनता है। प्लेन कब नहीं बनता है तब बोला जाता है कि दो लाइन ऐसे हो, ऐसे ना तो इंटरसेक्ट कर रहा है और ना तो एक प्लेन में है, इसको बोलते हैं अस्क्यू, SKEW, अस्क्यू लाइन। तो प्लेन दो टाइप का होता है। प्लेन भी बनता है दो सिचुएशन से, दो इंटरसेक्टिंग लाइन से, अच्छा है दो पैरेलल लाइन से। प्लेन बन भी गया तो वो दो तरह का प्लेन बनता है। एक जो प्लेन बनेगा, ठीक है, ऐसे, समझ में आया। अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट तो कर रहा है, अगर परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करेगा तो इसका नाम है रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर प्लेन, रेक्टेंगुलर इसीलिए बोला गया होगा कि ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ठीक है। तो ये चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। इसको हम लोग जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के नाम से, जिसको हम लोग शॉर्ट ऐसे बोल देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको सेकंड मानते हैं, इसको सेकंड नहीं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट मानते हैं, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट मानते हैं, ठीक है। और इसको रेक्टेंगुलर प्लेन है। एक प्लेन और है जो हम लोग के सिलेबस में ही नहीं है। जैसे दो लाइन एक दूसरे को केवल इंटरसेक्ट करे, ये जो थीटा जो बन रहा है वो 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। वो थीटा 90 डिग्री होना नहीं, अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो फिर ये हो जाएगा। तो वो हम लोग को बीटेक में पढ़ना है, जिसको हम बोलते हैं ऑब्लिक प्लेन। मतलब दिमाग से ही नहीं रखना, बस याद रखना है कि एक सर बताए थे प्लेन दो टाइप का होता है, रेक्टेंगुलर जिसको हम लेने लिख दिया, एक है ऑब्लिक, OBLIQUE, ऑब्लिक प्लेन। इसका बात ही हम हटा देते हैं, ठीक, क्योंकि जो हम लोग का सिलेबस में है उसी को अच्छा तरीका से पहले पढ़ना है। तो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। और इसमें क्या क्या जानना है, तो कहता है कि इस प्लेन, अब इसी को बोला जाता है एक्स वाई प्लेन। क्या बोला जाता है, जैसे ये एक्स है, ये वाई है, तो ये एक्स वाई प्लेन। इसका नाम रख दिया गया है एक्स डैश, तो ये हो जाएगा एक्स डैश वाई प्लेन। ये इसको क्या नाम रख दिया, वाई डैश। माना है चला इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये निगेटिव एक्स एक्सिस, ये निगेटिव वाई एक्सिस माना है। इसका कोई प्रूफ नहीं होता है, ठीक है। तो आप सब लोग पहले से जानते हैं कि अगर कोई पॉइंट है P, हम लोग उसका कोऑर्डिनेट पहले x लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, y। तो x इधर पॉजिटिव, इधर y पॉजिटिव है, तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। पहले इतना जान गए, पहले इसको हटा दीजिए, बाद में इसको हम चर्चा करेंगे पॉइंट को, ठीक है। तो अभी आप क्या समझे, एक बार थोड़ा सा और एक शॉर्टली रिवीजन करवा देते हैं। प्लेन का फॉर्मेशन टू सिचुएशन से होता है, चाहे तो वो दोनों लाइन पैरेलल हो जाए, चाहे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर जाए। अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं करता है, ना तो पैरेलल होता है, उस लाइन का नाम है अस्क्यू लाइंस। अगर इंटरसेक्ट किया तो दो तरह के सिचुएशन में, अगर 90 डिग्री बना दिया तो रेक्टेंगुलर प्लेन, अगर 90 डिग्री के अलावा कोई भी एंगल रहेगा तो उसका नाम ऑब्लिक प्लेन, ठीक है। रेक्टेंगुलर प्लेन पर हम लोग जानते हैं इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ।
ठीक है, अब इसमें चर्चा कुछ और करेंगे। केवल हम लोग को प्लेन जब भी बोलेगा तब दिमाग में कहना चाहिए रेक्टेंगुलर प्लेन। जहां ये दोनों लाइन कट करता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन, हिंदी में मूल बिंदु, जिसका कोड ओ से मानते हैं। कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0। ठीक है, देखिए तब अब हम लोग को आप ऐसे समझिए, ज्यादा आपको मजा, बहुत दिन तक याद रह सकता है। ठीक है, ऐसे कैसे समझना है कि यहां पे मान लीजिए कि ये फील्ड है, ग्राउंड है, आप यहां क्रिकेट खेल रहे हैं, आप कुछ दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। आपका मान लीजिए एंट्री गेट, यहां आपका घर है, इसके पास पहुंचना है। यहां आपका घर है, यहां इसी एंट्री है, ग्राउंड में जाने के लिए ही एंट्री करना है। अब यहां से उसके पास पहुंचने के लिए सिस्टमेटिकली दो ही तरीका है। चाहे तो पहले एक्स एक्सिस में एक्स दूरी तय करेगा और फिर परपेंडिकुलर बाई डिस्टेंस में बाई एक्सिस में बाई दूरी तय करेगा। अब हमको किसी को बताना है कि यहां पे जो क्रिकेट हो रहा है वो किस पोजीशन में है। हम दूसरे को कैसे बोलेंगे? तो यही बोलेंगे ना कि एक्स एक्सिस में 5 मीटर चले जाओ, मतलब एक्स डिस्टेंस, अब बाई एक्सिस में परपेंडिकुलर 20 किलोमीटर चले जाओ। अब इसी को लिखने का तरीका मैथ में है एक्स कोऑर्डिनेट बाई एक्स कोमा बाई। इसका मतलब हुआ ये जो लॉन्ग डिस्टेंस हुआ। एक और तरीका ऐसे हो सकता है कि पहले बाई में चलेंगे फिर एक्स में चलेंगे, तो दोनों तो सेम डिस्टेंस हुआ। एक स्मार्ट तरीका हुआ कि डायरेक्ट इससे इसको कनेक्ट कर दिया। तो यहां से यहां मान लेते दूरी, मान लेते हैं कि 15 किलोमीटर है, तो हम बोलेंगे जाओ ना ओरिजिन से 15 किलोमीटर दूर जाना, क्रिकेट खेलते हुए आदमी मिल जाएगा। तो 15 किलोमीटर दूर तो इधर भी जा सकता है, 15 किलोमीटर दूर तो इधर भी जा सकता है। स्पेसिफाई पॉइंट पर पहुंचने के लिए एक्स एक्सिस से यहां पे हमको एंगल चाहिए। तो मान लेते हैं ये एंगल 30 डिग्री 42 डिग्री कुछ तो होगा, हम मान लेते हैं थीटा। अब कहेंगे तो वो पहुंच जाएगा। पहले बोलेंगे कि एक्स एक्सिस से 45 डिग्री एंगल बना लो एंटी क्लॉकवाइज में, अब 15 किलोमीटर पर जाओ, वो मिल जाएगा। मिल जाएगा, तो पहले एंगल बना लिए उसके बाद 15 किलोमीटर, समझ गए होंगे। तो ये जो तरीका जो लंबा लगा ना, इसको कोऑर्डिनेट में हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। नाम है सर, डरिएगा नहीं। एक्स कोमा बाई को क्या बोल दिया? कार्टेशियन फॉर्म। और यहां से यहां ओरिजिन से इस पॉइंट का दूरी हम 15 बोले हैं, तो हम मान लेते हैं आर है। तो इसी पॉइंट का लोकेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर कोमा थीटा। आर मतलब ओरिजिन से और इस पॉइंट का बीच का दूरी, और थीटा एक्स एक्सिस है। तो इस जो फॉर्म हो गया ना सर, इसको हम लोग बोलते हैं पोलर फॉर्म। ओहो, इसका मतलब ये हुआ चला कि एक्स वाई प्लेन पर एक पॉइंट को लोकेट करना, मतलब दर्शाना, रिप्रेजेंट करना दो माध्यम से, एक कार्टेशियन फॉर्म और एक पोलर फॉर्म। कार्टेशियन मींस एक्स कोमा बाई, पोलर मींस आर कोमा थीटा। आर क्या है? डिस्टेंस है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक में ये सब पढ़िएगा। अभी क्यों बता रहे हैं? अभी इसका थोड़ा यूज है, ठीक है। तो क्या यूज है? तो इसके बाद जो पॉइंट कार्टेशियन में आया ना सर, एक्स कोमा बाई, तो ये एक्स पॉजिटिव होगा बाई पॉजिटिव होगा कोऑर्डिनेट के हिसाब से फर्स्ट में। क्यों? क्योंकि इधर एक्स पॉजिटिव होता है, इधर बाई पॉजिटिव। यही पॉइंट अगर सेकंड क्वाड्रेंट में रहता, क्या बोले?
इधर पहले x से कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, तो x निगेटिव है, y पॉजिटिव, ये निगेटिव अब पॉजिटिव। अगर पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं भी थर्ड में रहे तो x निगेटिव है, अब y भी निगेटिव माना गया है। अब पॉइंट अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा तो x पॉजिटिव है, अब y क्या है, निगेटिव है। ये हम बताएं कि किसी भी पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, ये हमने बताया। ठीक है, अब रही बात अगला जो बताएंगे इसमें कि मान लिया जाए कि पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। पॉइंट क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इससे पहले थोड़ा सा और नॉलेज को आप बूस्ट कर लीजिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल कहेगा एंटी क्लॉकवाइज में कहां से कहां होगा, तो आप जवाब देंगे 0 से 90 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कहां से कहां होगा, 0 से 90। अब कौन डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए पॉजिटिव 90 लिखेंगे। अगर यही ऐसे हो जाता तो -90 बोलते हैं, मतलब क्लॉकवाइज में एंगल को माइनस से लिखते हैं और एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव से लिखते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई कहेगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल कहां से कहां होगा, तो ये 90 है, अब फिर 90 जोड़ देंगे तो यहां तक क्या हमको मिल जाएगा, 180 डिग्री। 180 में फिर 90 जोड़ देंगे तो मेरा एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में क्या मिल जाएगा, 180 से 270। अब फोर्थ में फिर 270 में 90 जोड़ देंगे तो ये एक्स एक्सिस एक और एंगल दे देगा 300। पहले से 0 डिग्री था, अब 360। समझ में आएगा, यहां से 0 डिग्री से लेके 360 तक चले हैं सर, उसको बोला जाता है फर्स्ट राउंड। अब फर्स्ट राउंड में जो जो एंगल मिलता है उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल एंगल। अब फिर से एक राउंड और मार देंगे तो 360 तक तो है ये था, अब 360 में फिर 360 जोड़ देंगे तो यही एक्स एक्सिस का और एक और वैल्यू हो जाएगा 720। मतलब फर्स्ट राउंड में एंगल कहां से कहां, 0 डिग्री से 360, सेकंड में 360 से लेके 720। फिर सेकंड राउंड में तो फिर क्वाड्रेंट वही ना होगा, लेकिन एंगल का मैग्नीट्यूड बढ़ गया है। अब कोई कहेगा थर्ड राउंड में, तो 720 से लेके फिर 720 में 360 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 1080। क्या बात समझ में आया? लेकिन मेनली हमको बताना क्या है, फर्स्ट राउंड में पूछेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कहां से कहां होगा, तो आप क्या बताएंगे, 0 to 90, सेकंड में 90 to 180, थर्ड में 180 to 270 और फोर्थ में 270 से 360। चल इतना क्लियर हुआ? जब ये क्लियर हुआ तो आप यहां देखिएगा गौर से कि कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं भी यहां 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 मान लेते हैं, यहां ये जो एंगल बनाना सर वो मान लेते हैं कि थीटा है। तो कोई आपसे पूछेगा ना टोटल 90 डिग्री था तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। समझ में आया? ये 90 डिग्री माइनस थीटा पूछेंगे किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो आप जवाब क्या देंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर यही पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा कहीं भी, ठीक है, तो कहा जाएगा कि हमको यहां से यहां एंगल बताना है, किधर से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। तो ए सर ये तो 90 तो यहां से यहां तो फिक्स है, और ये वाला एंगल मान लेते हैं कि थीटा है, क्योंकि देखिए पॉइंट सेकंड में रहेगा ऐसे ऐसे, तो थीटा घट बढ़ सकता है लेकिन 90 घट बढ़ नहीं सकता है। तो टोटल एंगल 90 अब प्लस थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल का जो फॉर्म हो जाएगा वह एक कितना, 90 प्लस थीटा। तो हम पूछेंगे कि 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, आप बोलेंगे सेकंड में है सर। यही एंगल निकालने के लिए अगर यहां से यहां एंगल कोई कह दे, मान ले कि अल्फा है, तो टोटल एक लाइन पर कितना डिग्री होता है, 180। तो 180 में इतना दूर अगर घटा देंगे तो इतना ही दूर ना बचेगा,
यही एंगलवा का फॉर्म दूसरे तरीका से हम कर सकते हैं 180 माइनस। ओहो, सेकंड में दो तरह का फॉर्मेट एंगल का होता है, 90 डिग्री प्लस थीटा, 180 माइनस अल्फा। अल्फा माने तो अल्फा, थीटा मानते तो थीटा। समझ गए? अगर अगर पॉइंट अगर आपको थर्ड क्वाड्रेंट में रहा, हमको एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में एंगल चाहिए, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में एंगल चाहिए ना? तो बताइए, यहां से यहां तो 180 फिक्स है, ये वाला एंगल को हम थीटा मान लेते हैं सर, तो 180 में थीटा जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री प्लस थीटा। तो किस क्वाड्रेंट में रहेगा? तो आप क्या जवाब देंगे कि सर ये थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, आपको याद होना चाहिए सर, ये टोटल यहां से यहां हम अभी बता चुके हैं 270 वाला ये होता है ना, ये वाला एंगल हम मान लेते हैं अल्फा, तो टोटल 270 में अल्फा घटा तो यही एंगलवा हो जाएगा 270 डिग्री माइनस अल्फा। किस क्वाड्रेंट में है? तो आप क्या जवाब देंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर मान ले जाए पॉइंट फोर्थ में कहीं भी, यहां 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 कहीं भी, यहां यहां कहीं भी रहेगा, तो हम मान लेते हैं यहां समझाने के लिए थोड़ा अच्छा के लिए, ऐसे हमको एंगल कहां से चाहिए? एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक, ये एंगल चाहिए। तो ये सर यहां तक तो 270 फिक्स है, ये वाला को मान लेते हैं थीटा, तो ये हो जाएगा 270 डिग्री प्लस थीटा, या टोटल कितना हो जाएगा? 360, अब में से इसको मान लेते हैं बीटा, तो 360 डिग्री माइनस बीटा। 21 क्वाड्रेंट में रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। हम क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में, ऐसे घूमते हुए एक राउंड हो गया। अब मान लेते हैं एक राउंड के बाद फिर थीटा आगे बढ़ गया, हमको तो टोटल एंगल 360 था, अब 360 में फिर थीटा जोड़ देंगे तो यही एंगलवा जो थीटा था उसको हम लिख सकते हैं सर कितना? 360 डिग्री प्लस थीटा, वो फर्स्ट में रहेगा। अब देखिए सब कुछ आपको स्पष्ट है। हम पूछेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल का कौन सा फॉर्मेट है, आप क्या बताएंगे? 90 डिग्री माइनस थीटा या 360 डिग्री प्लस थीटा। थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा भी बोल सकते हैं, या अल्फा कुछ समझ गए? अभी हम बताएं कि एक्स वाई प्लेन होता क्या है, तो एक बार फिर से एक बार शॉर्टली एक बार रिवीजन कर लीजिए। प्लेन दो टाइप का होता है, रेक्टेंगुलर प्लेन, ऑब्लिक प्लेन। प्लेन का हिंदी होता है सतह, ऑब्लिक प्लेन हम लोग का सिलेबस में नहीं पढ़ना है, केवल रेक्टेंगुलर प्लेन पढ़ना है। रेक्टेंगुलर प्लेन में 4 क्वाड्रेंट होते हैं जो 4 इक्वल पार्ट्स होता है, जिसको हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री रहता है, सेकंड में 90 टू 180, थर्ड में 180 टू 270 डिग्री और फोर्थ में 270 टू 360 डिग्री रहता है। क्या पर इतना क्लियर हो गया? चलिए ठीक है। देखिए तो हमने क्या बताया था, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्स वाई प्लेन, आपको 100% इसके बारे में आपको नॉलेज आ गया होगा। अब क्या है ना कि अब इसमें थोड़ा सा और इसको बताना है। जैसे देखिए हम यही बताए हैं चला अभी कि फॉर्मेट ऑफ एंगल्स किसके रिस्पेक्ट में? तो क्वाड्रेंट के रिस्पेक्ट में। तो हमने क्या बताया, आप याद कर देंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 डिग्री माइनस थीटा एंड 360 डिग्री प्लस थीटा रहेगा, तो आप इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल का फॉर्मेट ये एंड 180 डिग्री माइनस थीटा, ये 180 डिग्री प्लस थीटा एंड दूसरा फॉर्म होता है, यही एंगल अलग है, केवल दिखता है अलग, 270 डिग्री माइनस थीटा।
फोर्थ में 270 डिग्री प्लस थीटा एंड 360 डिग्री माइनस थीटा। यही फॉर्मेट है किस एंगल का, किसके हेल्प से, द विथ रिस्पेक्ट टू फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या बात समझ में आया? ठीक है। ये हो गया था। अब देखिए दोनों का कॉम्बिनेशन करके इस हेडिंग जो पिछले लेक्चर में बताए थे, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, इसके बाद हम आपको ये इस सब का 60 डिग्री से लेके 360 तक हम आपको समझिए बनवा बनवा के हम रटवाएंगे। ठीक है, क्योंकि 0 से 90 डिग्री जनरली मार्केट में देखें बहुत बच्चा ऐसा है जिसको याद है लेकिन कुछ नहीं कर पाया है। लेकिन आपको हम 0 डिग्री से, हम प्रोमिस करते हैं 0 डिग्री से 360 डिग्री तक हम आपको वैल्यू रटवाएंगे। ये मैंने बता दिया है। उसके बाद साइन बता दिया है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ एक्स वाई प्लेन अभी बताए हैं, और ये था फॉर्मेट ऑफ एंगल जो बताएं। अब उसके बाद समझिएगा, ये जैसे कुछ एक ट्रिक दे रहे हैं सवाल बनाने के लिए। देखिए तो एक ट्रिक ये है, अगर 90 डिग्री माइनस थीटा हो, 90 डिग्री प्लस थीटा हो और 270 डिग्री माइनस थीटा हो या 270 डिग्री प्लस थीटा, ये एंगल का फॉर्मेट किसी भी रेशियो के एंगल में अगर रहे तो वह रेशियो आपको क्या करेगा, चेंज हो जाएगा। ठीक। दूसरा कि अगर किसी भी रेशियो का एंगल का फॉर्म ये रहे या ये रहे या ये रहे या 360 डिग्री प्लस थीटा रहे, तो उस रेशियो को आपको चेंज नहीं करना, सवाल बताने के लिए बना रहे। अब रही बात कौन किस में चेंज होगा भाई, अगर साइन रहेगा तो आप इसको कॉस में कन्वर्ट कर देंगे और कॉस रहेगा तो साइन में, ये इंटरचेंज का सिंबल है, डबल एरो। अगर टेन रहेगा तो आप इसको कॉट में इंटरचेंज कर देंगे, कॉट रहेगा तो टेन में, सेक रहेगा तो इसको कॉसेक में कन्वर्ट कर लेंगे और कॉसेक रहेगा उसको सेक में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे एक सवाल से हम शुरू करते हैं। देखिए उसको हम 10 हर वेराइटी का, इसी के बाद जितना भी ट्रिगो का बेसिक होगा वो सब बेसिक का सवाल आप बना सकते हैं। तब हम जाके 11 12 का पहला चैप्टर बताएंगे जिसका नाम है कंपाउंड एंगल। देखिए जैसे हम लोग जूनियर सेक्शन में क्या करते थे, ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा तो हम बिना ऐसे देखे कॉस थीटा बोल देते, नहीं। अब ऐसा सवाल में हम 2 स्टेप में सवाल को बनाएंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या सोचेंगे कि ये साइन का जो एंगल का फॉर्म है वो चेंज करता है कि नहीं, तो 90 माइनस थीटा चेंज करता है तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, चाहे ये माइनस थीटा रहे या प्लस थीटा, आपको थीटा लिखना है। दूसरा स्टेप
90 माइनस थीटा को देखना है कि किस क्वाड्रेंट में है। तो 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में था, याद होगा। पर 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। पर 90 माइनस थीटा जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम क्या बताए, तो देखिए आपको और याद होगा सर कि हम पिछले लेक्चर में बताए थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियो क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। सेकंड में क्या बताए थे, याद होगा, क्या बोलिए, साइन थीटा और कॉसेक थीटा ये पॉजिटिव होगा, अब बाकी चारों नेगेटिव। इसमें क्या बताए थे थर्ड में, याद है, टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। और इस फोर्थ में क्या बताए थे, कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होगा, अब बाकी चारों निगेटिव होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला स्टेप क्या देखना है कि एंगल का फॉर्म 90 माइनस थीटा है तो चेंज करता है कि नहीं करता, चेंज करता है। तो साइन किस में चेंज करेगा, कॉस में। माइनस रहे या प्लस रहे आपको प्लस में लिखना है। सेकंड स्टेप में 90 माइनस थीटा किस में, फर्स्ट में। फर्स्ट में सब पॉजिटिव होता है तो साइन पॉजिटिव होगा। कॉस नहीं देखना है, सवाल देखना है। जैसे दूसरा सवाल, मान लीजिए यहाँ कॉस आ गया, यहाँ 90 डिग्री प्लस थीटा हो गया, समझे। तो 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा चेंज करता है, चेंज करता है। तो कॉस किस में चेंज होगा, साइन में होगा कि नहीं। और 90 प्लस थीटा किस में था, सेकंड क्वाड्रेंट। देखो 90 प्लस थीटा किस में था, सेकंड में। और सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है, साइन कॉसेक। क्या होता है, तो यहां पे है क्या सवाल, ना तो साइन है ना तो कॉसेक है। कॉस है तो कॉस निगेटिव होगा। सर इसको नहीं देखना है, ये तो मेरा रिजल्ट बन रहा है, बन रहा है, बना नहीं है, सवाल को देखना है। ठीक है, मतलब बच्चा यहीं पर थोड़ा मिस्टेक करता है। तीसरा, अगर आपको कोई दे दे 10 और यहां कर दे 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कभी चेंज करता है, कभी चेंज नहीं करेगा। तो सवाल 10 में है तो 10 में लिख देंगे। 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड। 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा अल्फा कुछ भी रहे, सेकंड। और सेकंड में साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, लेकिन ये 10 है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्या समझ गए, क्या ऐसा आप बना सकते हैं कोई भी सवाल। तो हम आपको SW देते हैं, आप बनाइएगा। देखिए हमको लगता है कि पहले वाला सवाल, तो ये 3 सवाल आप बना लेंगे और यहां तक भी बना लेंगे आप। अब ये भी बना सकते हैं लेकिन थोड़ा गलती हो सकता है प्लस माइनस में। तो एक चीज जानिए कि एक 180 डिग्री बराबर, आप सब जानते होंगे, पाई रेडियन। एंगल का 2 तरह का मेजरमेंट यूनिट होता है, डिग्री में और रेडियन में।
ये दोनों में रिलेशन है कि 180 डिग्री को हम पाई रेडियन बोल सकते हैं। ये जो सवाल है ना, आप इसको ऐसे लिखेंगे, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा कभी चेंज नहीं होता है, तो ये साइन थीटा हो जाएगा और सेकंड में पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन इस जब ऐसा सवाल रहेगा ना सर, सवाल अक्सर हमेशा रेडियन में ही होता है, डिग्री में कम। तो आप ऐसे करेंगे, साइन पाई के जगह पे आप 180 रख दीजिएगा ना, तो 180 में 3 से गुना कीजिएगा तो 540, 540 बहुत बड़ा लेंदी आ जाएगा। और वैसे बनाएंगे तो 2025 भी देख रखे हम। एक आसान दिए हैं, एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, अब गुना कीजिएगा नहीं, तब बनाने का तरीके बदल दीजिए। 3 पाई को लिख देंगे 2 पाई प्लस पाई माइनस थीटा, हो गया। इसको क्या कहिए ना, मन में अल्फा मान लीजिए। 2 पाई का मतलब पाई का वैल्यू 180 तो 360, 360 प्लस थीटा कभी चेंज नहीं करता है, तो लिख देंगे साइन, ये अल्फा है तो ये अल्फा के जगह, अब 360 प्लस अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में सब पॉजिटिव। अब यहां के बाद फिर एक सवाल है, यही वाला, समझ गए? तो सर 3 पाई रहेगा तो ऐसे लिखे, 5 पाई रहेगा तो क्या 2 पाई प्लस 3 पाई, हम जी आपको ऐसे ब्रेक करना ही पड़ेगा। लेकिन उसके लिए सर जी ट्रिक का भी ट्रिक आ गया कि साइन, इसी का मेथड 2 हम दे रहे हैं कि साइन 3 पाई माइनस थीटा। समझिएगा क्या बोलना चाह रहे हैं, पाई के मल्टीपुल आगे वाला अगर ऑड नंबर हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 ऑड नंबर हो, तो आपको इससे मतलब नहीं है, आपको माइंड में इसको इग्नोर करना है। सवाल बनेगा 180 माइनस थीटा से। 180 माइनस थीटा कभी चेंज नहीं होता है, सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। डायरेक्ट देखिए आंसर, ये वाला सवाल देखिए, पाई का मल्टीपुल क्या है 2025, ये ऑड नंबर है, आपको इससे मतलब नहीं रखना, इग्नोर करना है। सवाल बनेगा किससे, पाई माइनस थीटा, मतलब 180 माइनस थीटा, ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, साइन थीटा। चाहे तो यहां माइनस रहे या प्लस रहे, ऑड रहेगा तब। अब रही बात इवन रहेगा तो क्या करेंगे, तो इवन रहेगा जैसे वो सवाल है, तो साइन 4 पाई माइनस थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं सर 4 पाई को 2 पाई, 2 पाई नहीं 2 पाई, ये 360, ये भी 360 है, लेकिन इसको यहां के बाद आप अल्फा मानिए टोटल, तो ये 360 प्लस अल्फा कभी चेंज नहीं होता है, फर्स्ट में होता है तो पॉजिटिव भी होगा, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा, अल्फा के जगह पे आ गया इतना। अब फिर से सर सवाल बनाना है, 360 माइनस थीटा कभी चेंज नहीं होता है, और 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, साइन नेगेटिव होगा। क्या बात समझ में आया? लेकिन अगर इस सवाल को अगर आप ऐसे बनाते हैं तो समय आपको ज्यादा लगेगा। जैसे साइन है 4 पाई माइनस थीटा, तो अगर पाई का मल्टीपुल ऑड ना रहेगा, इवन रहेगा, क्या रहेगा, इवन। इवन मतलब जो 2 से डिविजिबल हो जाए, 4, 6, 8, तो आप इसको 2 पाई में ब्रेक करेंगे, 2 पाई में, तो 2 इंटू 2 पाई माइनस थीटा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उसका रीजन यहां पे है सर कि पहला राउंड में एंगल 0 से लेके 360, 360 मतलब 2 पाई, अगला राउंड में 2 पाई से लेके 2 पाई जोड़ेंगे तो 4 पाई, तो 4 पाई को लिख देंगे 2 इंटू 2, तो 4 पाई कौन सा राउंड में है, दूसरा राउंड में ना, तो लिख दिए 4 को 2 इंटू 2 पाई, तो ये 2 जो बताया राउंड, 2 पाई के आगे कुछ नहीं तो 1 मतलब पहला राउंड। अगर 6 पाई रहेगा तो 3 इंटू 2 पाई, इसका मतलब तीसरा राउंड हुआ, लेकिन आएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, समझ गए होंगे। तो ये अब हो गया राउंड,
सवाल आपका बनेगा 360 माइनस थीटा। अब 360 माइनस थीटा कभी चेंज नहीं होता है, अब फोर्थ में रहने के वजह से साइन नेगेटिव। अब मान लीजिए कोई सवाल ऐसा दे दिया, साइन 16 पाई अब माइनस थीटा, तो क्या करेंगे? 16 पाई को 2 पाई में, मतलब पाई के साथ 2 होना चाहिए केवल, तो इसको लिखेंगे 8 इंटू 2 पाई माइनस थीटा। 8 जो हो गया ना वो राउंड हो गया, राउंड से मतलब नहीं है। अरे कोई राउंड रहेगा तो फर्स्ट सेकंड होगा। सवाल बनेगा 360 माइनस थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा ये सब चीज, ठीक है। तो ये था कि आपको बेसिक ट्रिगो में नॉलेज। अब जो नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे ना, इस पर हम एप्लीकेशन सवाल बताएंगे। जैसे आप 0 से 90 रटे थे, 0 से कितना, लेकिन अब जो देगा ना आपको साइन 29 पाई बटा 3, मतलब एंगल बड़ा कर देगा, एंगल का मैग्नीट्यूड। तो उसको हम कैसे रिड्यूस करेंगे, तो यही सब लेक्चर के माध्यम से हम इसको 1 मिनट के अंदर अंदर तक बना सकते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम मिलते हैं उस सब वैल्यू निकालने के लिए। चलिए धन्यवाद।